राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सुआप नामक गांव में मेहाजी चारण रहते थे। मेहाजी और उनकी पत्नी देवल दोनों ही हिंगलाज माता के बड़े भक्त थे। मेहाजी के 5 कन्याएं थी। मेहाजी को पुत्र प्राप्ति की कामना थी, इसलिए वे माता हिंगलाज से बड़ी मिन्नतें करते और हिंगलाज यात्रा करते थे। एक समय की बात है, माता हिंगलाज उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई और मेहाजी की पत्नी को सपने में भगवती श्री दुर्गा के रूप में दर्शन दिए और कहा, मैं आपके घर पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। कुछ समय बीता और मेहाजी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। आश्चर्य की बात यह थी कि यह गर्भ 21 माह तक रहा था। भगवती ने जन्म लेने से पहले ही चमत्कार देना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद माता देवल कंवर ने एक पुत्री को जन्म दिया। जब यह बात मेहाजी की बहन को पता चली तो उन्होंने अपने ही सिर पर उंगलियों की एक विशेष आकृति बनाकर प्रहार किया और कहा कि 5 तो पहले से ही थी, अब कुल में एक और शिला आकर पड़ी है। उनके मुंह से इतना निकला ही था कि उनकी उंगलियां जिस आकार में थी वैसे ही आकार में रह गई। उन्हें नहीं ज्ञात था कि वे किस महामाया हेतु अपशब्द कह गई हैं। सांवले रंग की वह कन्या दिव्य तेज से समृद्ध थी। उसे जिसने देखा वह उस कन्या से नजर न मिला पाया। उस कन्या का नाम रिद्धि बाई रखा गया और जैसा नाम था आखिर हुआ भी वही। मेहाजी के घर में एकाएक गोधन पशुधन बढ़ने लगा। मेहाजी का ऐश्वर्य अद्भुत रूप से प्रगति पर हो चला। मेहाजी का परिवार 7 कन्याओं और 2 सद्गुणी बालकों से भरा पूरा था। यह सब उन योग माया का ही प्रभाव था। एक समय की बात है, रिद्धि बाईसा की भुआ रिद्धि बाईसा के बाल सजाते हुए सोच रही थी कि हे भगवान, मुझसे ये कैसी भूल हो गई। साक्षात भाग्यशालिनी कन्या मेरे भाई के घर में जन्मी और मैंने इसकी तुलना एक पत्थर से कर दी। विनीत और भाग्यशालिनी कन्या की निंदा क्यों हो गई। भाग्य वृद्धि पुत्र जन्म के अधीन तो नहीं है। बेटी भाग्यहीनता की सूचक नहीं होती। भाग्य तो पुण्य के अधीन होता है। कन्याएं तो देवी का रूप होती हैं। रिद्धि के मन में तो उनके लिए दिव्य प्रेम था। रिद्धि ने बुआ से कहा कि आपकी इन टेढ़ी उंगलियों से मुझे तकलीफ हो रही है बुआ। रिद्धि ने ऐसा कहकर बुआ की उन टेढ़ी उंगलियों पर अपने हाथ का स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया उनकी उंगलियां बिल्कुल ठीक हो गई और बुआ खुशी से जोर जोर से आवाज देते हुए मेहाजी और अपनी भाभी को पुकारने लगी और कहा कि रिद्धि बाई ने मेरा हाथ ठीक कर दिया। यह साधारण नहीं है, यह अवश्य ही महामाया है। रिद्धि बाई ने जो करणी अर्थात चमत्कार किया है, समग्र संसार इन्हें करणी के नाम से जानेगा और तब से रिद्धि बाईसा को श्री करणी जी के नाम से जाना गया। जब वे 4 वर्ष की थी तो इनके पिता मेहाजी को जंगल में एक सर्प ने काट लिया। करणी जी ने पिता के सर्पदंश पर अपना हाथ रखकर सारा विष हर लिया और उन्हें जीवन दान दे दिया। मां करणी की ख्याति सुनकर पुगल के राजा राव शेखा ने शत्रु से बदला लेने की ठानी। वह युद्ध से पहले करणी जी का आशीर्वाद लेने उनके गांव आया। करणी जी अपने पिताजी के लिए दही रोटी लेकर खेत पर जा रहे थे। रास्ते में दोनों की भेंट हुई। राव शेखा ने उनको प्रणाम किया व युद्ध में विजय हेतु आशीर्वाद मांगा। करणी जी ने शेखा जी का स्वागत मेहमान के रूप में किया व उनको घर चलने के लिए कहा, किंतु शेखा जी ने समय के अभाव हेतु क्षमा मांगी। इस पर करणी जी ने कहा कि आप मेहमान हैं, भूखे नहीं जा सकते। इस कारण जो कुछ भी भोजन है वही ग्रहण करें। राव शेखा ने देखा कि भोजन तो थोड़ा सा है, वह खाने वालों की संख्या ज्यादा है। यह विचार करते हुए उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बाई जी जो कुछ भी दे उसे ग्रहण करो। करणी जी एक एक कर सभी सैनिकों के सामने जाती व अपनी छोटी सी हांडी का समस्त दही उड़ेल देती। वह सब रोटियां दे देती। दूसरे सैनिक के सामने जाने पर दही की हांडी फिर भर जाती। यह देखकर सभी सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। वह सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि ऐसा स्वादिष्ट दही व रोटी उन्होंने कभी नहीं खाई। राव शेखा ने शत्रु पर करणी जी के आशीर्वाद से विजय भी